जिसके पास में पैसा ज्यादा है उसकी रिस्पेक्ट होती है, जिसके पास में पैसा कम है उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती है। तो पैसा ज्यादा चाहिए। ज्यादा कैसे आएगा? अब आपको ये तो पता ही नहीं है कि पैसा कमाने के कितने तरीके हैं इस दुनिया में। कितने तरीके हैं? 1 2 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, ये अनलिमिटेड है। बट क्या वो उन अनलिमिटेड तरीकों के बारे में आपको पता है? उन अनलिमिटेड रास्तों किसके बारे में पता है? जो आपने देखा है। कहां देखा है? अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में। क्या ऐसा ही नहीं हो रहा है? हाँ, मतलब एक इल्यूजन्स क्रिएट हो जाती हैं कि आपने किसी को देखा और आपके माइंड में एक एग्जांपल सेट कर दिया गया कि यार ये जो भैया है ना, सो कॉल्ड भैया, मतलब जो भी भैया दीदी होते हैं, देखो वो क्या कर रहे हैं। वो बंदा भी अपने आप को जब आपसे मिलेगा, क्योंकि आप उसके साथ रह तो रहे नहीं हो, 24 घंटे तो रहते नहीं हो, तो आपको तो पता भी नहीं कि वो बंदा अंदर से कितना डिप्रेस्ड है। और वो बड़ा चहकता हुआ नजर आया, तो आपको लगा यार मुझे तो ऐसे ही बनना है कि मैं भी खुश नहीं हूं अपनी लाइफ से। अगर मैं ऐसा बन गया, इस भैया के जैसा, इस दीदी के जैसा, मजा आ जाएगा। मैं भी ऐसी हंसता रहूं, खेलता रहूं, खिलखिलाता रहूं। अंदर से आपको नहीं पता उसकी क्या हालत है। तो ये सब ऊपरी ऊपरी लेवल पे नहीं हो रहा है। तो डीपली तो कभी हमने बैठ करके समझा ही नहीं कि हमारी खुद की पर्सनालिटी क्या है, मैं अंदर से क्या हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं, मेरे लिए क्या सही है। ऐसा तो कभी बैठ के सोचा ही नहीं, ना आपने खुद ने, ना किसी और ने। तो होता क्या है, ये एक ऐसा पाथ है जिस पर आप चाहे कुछ अचीव करो या ना करो, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकती। ये सबसे पहला स्टेप होता है जिसको हम कभी भी सीरियसली नहीं लेते हैं। और अभी आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों की शादी नहीं हुई है, तो अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, शायद कुछ निकल के आ जाए। मतलब हम कभी भी बैठ करके क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते अपने ड्रीम्स पे, अपने डिजायर्स पे। जैसे ही उससे रिलेटेड कुछ भी हमको नजर आता है, हम बड़ी जल्दी एक्शन ले लेते हैं, और फिर एक बार फंस गए तो फंस गए। एक्शन लेने से पहले ये सोचना था कि क्या ये जो मेरी ड्रीम्स हैं या जो मेरे डिजायर्स हैं वो सही भी है या नहीं है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? आराम से कुछ दिन का ब्रेक ले लो, फॉर अराउंड 1 वीक, 10 डेज। लेना बनता है ब्रेक या नहीं बनता है? मतलब पूरी की पूरी लाइफ का सवाल है ना। व्हाट इज एट स्टेक? योर लाइफ इज एट स्टेक। ब्रेक क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि अगर ब्रेक नहीं लेते और उसी सिचुएशन में घूमते चले जाते हो, तो आपका जो एक्शन होगा वो बताऊं कैसा होगा, मुझे बताना इफ आई एम राइट और रॉन्ग। इमीडिएट जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, बस उसका सोल्यूशन निकालने के लिए आप एक्ट कर रहे हो। इमीडिएटली क्या प्रॉब्लम है? पैसे की प्रॉब्लम है, तो मुझे जॉब करनी ही पड़ेगी पैसे के लिए। क्या हम ऐसे एक्ट नहीं कर रहे हैं? क्या अगर हम ऐसे ही एक्ट करते रहे तो मरते दम तक हम ऐसे ही एक्ट नहीं करते रह जाएंगे? क्या कभी भी हम इससे बाहर आ पाएंगे? या कभी भी वो पैसे की प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी? तो क्या करना है, पहले तो किसी खुली जगह पर जाओ। ये नहीं कि ब्रेक लेकर के भी कहीं जा करके किसी एक होटल के एक छोटे से कमरे में जाकर के बैठे हुए और टीवी देख रहे हो। क्या फुद्दू ब्रेक है ये ब्रेक है ना। ब्रेक मतलब क्या? कहीं ऐसी जगह पर जाओ, या तो ट्रैकिंग करके, या कहीं भी, या किसी हिल स्टेशन पे जहां पर चारों तरफ सब खुला पड़ा हो। बाय नेचर हम सबको जितना ओपननेस होती है ना, वहां पर अच्छा लगता है। कभी एक्सपीरियंस किया इस चीज को? जैसे किसी पहाड़ के टॉप पे आप चले जाओ, वहां पर जाकर के खड़े हो जाओ, जहां पे